गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। अपने अंदाज के साथ शुरू करते हैं। पेश है कुछ लाइंस दोस्तों, खास आपके लिए। जिंदगी की राहों में मुश्किलें तो आती रहेंगी, तूफान से डरकर क्या भागना, उसमें ही तो बात है। दोस्तों, समस्याएं तो हमारे सामने खड़ी हैं और समाधान भी यहीं पर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज महाजन, आपका दोस्त और होस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल आए हैं जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लगती हों? ऐसा महसूस हुआ है कि आपको जैसे मुश्किल तूफान आपको घेर रहा हो? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, राइट? ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है दोस्तों, और मुश्किलें तो राह में आती ही रहेंगी, ऐसा स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हम इनसे और कैसे हम इनसे निपटे? क्या हम इनसे डर कर भागते रहेंगे, या हम इतना साहस है कि हम उनको डर कर मुकाबला करें और आगे बढ़े लाइफ में? दोस्तों, आज हम एक ऐसे मानसिकता पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपके सिर्फ मुश्किलों का सामना करने में नहीं, बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेंगे। टीम अनुज महाजन का मिशन भी यही है, एकदम क्लियर, साफ, क्लैरिटी के साथ हर व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना कि उनके अंदर वो असीम क्षमता है। हमारी कोशिश है कि हम आपको पर्सनल और प्रोफेशनल, बिजनेस में और लाइफ में कहीं भी स्ट्रेटजीज और दृष्टिकोण दें जो आपके चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकें। हम मानते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है दोस्तों, जब हम अपनी मुश्किलों का सामना डट कर करें, उनसे सीखें और मजबूत बनकर आगे निकलें। आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे डर को साहस में बदल सकते हैं और कैसे हर चुनौती से आप लाइफ में कदम से कदम मिलाकर, अवसर बनाकर, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उस मानसिकता को जानने के लिए जो आपको हर तूफान का सामना करने में और उससे विजयी बनने में मदद करे। एक लाइफ कोच और बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ की हैसियत से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के रिलेटेबल कहानी का टॉपिक है द बफेलो माइंडसेट, भैंस की मानसिकता। दोस्तों, एक विशाल खुले घास के मैदान पर कुछ झुंड घास चर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी और मौसम का माहौल बदल गया। काले बादल इकट्ठा होने लगे। दूर गायों का एक झुंड तूफान को देखता है और वो घबरा जाते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। झुंड को ये विचार समझ में आया और वो ऐसा करने लगे। लेकिन उस गायों के झुंड में एक महत्वपूर्ण चीज की कमी होती है दोस्तों, रफ्तार, स्पीड। वो तेज से भागते हैं तूफान से, तूफान तेज हो जाता है, उनका पीछा करता है और पूरा झुंड उस तूफान में फंस जाता है। इसकी वजह से पूरा झुंड लंबे समय तक दर्द और पीड़ा झेलता है। मैदान के दूसरी तरफ एक भैंसों का झुंड था। उन्हें भी तूफान को आता हुआ देखा, लेकिन वो भागते नहीं हैं, वो कुछ अलग करते हैं। वो तूफान की तरफ दौड़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तूफान उनसे टकराता है, लेकिन वो चलते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं, भागते रहते हैं और वो तूफान की डायरेक्शन में दौड़ते हैं और जल्दी ही तूफान से गुजर जाते हैं। ऐसा करने से वह दर्द और पीड़ा का समय उनके लिए कम हो जाता है। गायें तूफान से डरकर भागती हैं और ज़्यादा समय तक दर्द में रहती हैं। वहीं दूसरी ओर भैंस तूफान का सामना करता है, दर्द को जल्दी पार कर लेता है। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी तूफान तो आएंगे, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही सबसे ज़्यादा फ़र्क लाता है हमारी लाइफ में। दोस्तों, मैंने इस कहानी से पर्सनली क्या सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने तूफानों का सामना करें। नंबर 1, बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता है अंदर से, इनर वर्ल्ड।
लाइफ में ग्रोथ भागने से नहीं आती, कंपटीशन से आती है। समस्या से भागने उनमें ज़्यादा देर तक फंसा रखती है। जादू दर्द के दूसरी तरफ है। तो चलिए दोस्तों, कहानी आपने सुनी, आपको अच्छी भी लगी, इसे फटाफट अपने सर्कल, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। कहानी में आपकी क्या राय थी, राय अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्शंस पर बात कर लेते हैं। लाइफ में रेजिलियंस कैसे पैदा करें, चुनौतियों का सामना करने की सही तरीका क्या है। एक लाइफ कोच के नाते मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, हो सके तो नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट कर लीजिए। जीवन में मुश्किलें दोस्तों स्वाभाविक हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अपनी रेजिलियंस यानी लचीलापन को बढ़ाने के 5 उपाय दूंगा, टिप्स शेयर करूंगा अपनी पर्सनल इंसाइट के साथ। नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, पॉजिटिव सोच। मुश्किल परिस्थितियों में, चैलेंजेस में उम्मीद और पॉजिटिव सोच रखें। ये आपकी मानसिकता, आपका समाधान आपको ढूंढने में मदद करेगी और आगे बढ़ने में दोस्तों इस चीज़ पर काम करेंगे तो मदद मिलेगी। नंबर 2, अपने भावनाओं को समझें, इमोशंस को मैनेज करना सीखें। अपना डर, गुस्सा या निराशा जैसी भावनाओं को पहचानें, उन्हें पॉजिटिव तरीकों से व्यक्त करें, जैसे कि बात करें और अपने विचारों को लिखें, ना कि उन्हें दबाएं। नंबर 3, सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ, सहकर्मियों के साथ जुड़े रहें। मुश्किल समय में उनका समर्थन या उनकी सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है, पर जरूरी नहीं। नंबर 4, समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ी चुनौतियां अक्सर डरावनी लग सकती हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए छोटे छोटे कदमों में तोड़ लें। एक एक करके उन पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, एक्शंस लें, आप सक्सेसफुल होंगे। नंबर 4, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। एडिक्वेट नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, बैलेंस डाइट, और रेगुलर एक्सरसाइज भी करें दोस्तों। यह आपको मेंटल और इमोशनल रूप से स्ट्रांग बनाएगी। दोस्तों याद रखें, रेजिलियंस एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। इन सुझावों को जो हमने आपके साथ शेयर किए, आप अपनाकर लाइफ में चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। महान ब्रूस ली ने कहा था, हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो दोस्तों, क्योंकि याद रखें कि ज़िंदगी में मुश्किल तो आएंगी, हर एक की लाइफ में आती हैं, लेकिन आपकी असली शक्ति उनसे हार ना मानने में है, उनका चैलेंजेस अपनाने में है। जिस तरह भैंस ने तूफान का सामना किया, उसी तरह आप भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, चुनौतियों को डट कर मुकाबला करें, उनसे सीखें, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों ये सिर्फ एक अंजाम नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उम्मीद करता हूं कि आप इस शुरुआत को गले से लगाएंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और इंस्पिरेशनल कहानियों के साथ, नए टॉपिक के साथ, और आपके लिए हमेशा हम यूं ही आते रहेंगे। या आपको आपके गोल्स तक बढ़ाने में मदद भी करेंगे दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें और कभी भी हार ना माने। विश यू वेल्थ।